तो बच्चों, ये मेरा परमुटेशन कम्बिनेशन का 7th वीडियो है। इसमें हम करेंगे कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स है, जो हम नंबर ऑफ ग्रुप्स सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ एन सी आर, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसे वैल्यूएट करते हैं 10C4। तो 10C4, तो 10C4 10 फैक्टोरियल यहाँ, तो यहाँ 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो साथ में आएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो एक्सपेंड कीजिए 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल यहाँ 4 को एक्सपेंड कीजिए 4 3 2 1। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो ये 3 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 आ गए यहाँ। ये 8 से कैंसिल आउट हो गया, तो 4 आ गए यहाँ। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारे पास 210 आंसर। नोट कीजिए इसको भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स जो है कम्बिनेशन के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC70। तो यहाँ जब देखिए NCA इज इक्वल टू NCB हो, तो N इज इक्वल टू A प्लस B, या फिर A इज इक्वल टू B। तो यहाँ 9 तो 8 इक्वल है नहीं, तो हमारे पास ये कंडीशन काम आएगी। तो N इज इक्वल टू 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। तो हम फाइंड आउट करेंगे NC17। तो 17C17 का वैल्यू, तो 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 17 फैक्टोरियल। तो यह हमारे पास हो गया 17 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट 1 1, तो 0 फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 है, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। नोट कीजिए इसको भी, ये जो फार्मूला है वे आप अच्छी तरह से नोट कीजिए, आपको काफ़ी क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा। इरेज कर दें इसको भी। तो 31, इफ 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11 रेशो 1, फाइंड N। तो 2N फैक्टोरियल अपॉन 2N माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। डिवाइड कीजिए इसे, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा 11/1। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको, आगे इसे रिवर्स करके ले लेते हैं। तो 2N फैक्टोरियल अपॉन 2N माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ N माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। तो इसे इरेज कर दें ऊपर से। तो यहाँ देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 2N, 2N माइनस 1, 2N माइनस 2, 2N माइनस 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया। तो आगे 2N माइनस 3 फैक्टोरियल, तो N, N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर N माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू 11/1। तो N माइनस 3 से N माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो 2N माइनस 3 फैक्टोरियल से 2N माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे से रेज करें इसको। तो यहाँ हमारे आएगा 2N माइनस 1, तो यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, तो 2N माइनस 1 अपॉन N, N माइनस 1, N माइनस 2
इज इक्वल टू 11/1। तो यहाँ n से n कैंसिल आउट हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा 4 2n-1। तो इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, तो 11n-2। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22। तो 22 को इधर ले जाइए, तो 4 को दूसरी साइड ले जाइए, तो हमारे पास आ जाएगा 11n-8n इज इक्वल टू, तो सॉरी यहाँ 4 को नहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ हम 22 को, तो यहाँ 8n को लेकर जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 11n-8n इज इक्वल टू -4 + 22। तो ऊपर से रेज करते हैं इसको, तो हमारे पास आ गया 3n इज इक्वल टू 18 और n इज इक्वल टू 18/3 6। तो n इज इक्वल टू 6 आंसर। तो नीचे से रेज करते हैं इसको, नोट कर लिया, यहां भी रेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n if NC4 NC5 and NC6 आर इन AP। अगर हमें ये तीन NC4 NC5 और NC6 टर्म्स AP में दिए हुए हैं, तो फाइंड n। तो हम जानते हैं ABC आर इन AP, तो ABC आर इन AP, तो डबल ऑफ B इज इक्वल टू A + C। तो इस कंसेप्ट को हम दिमाग में रख के इसे लिखते हैं, डबल ऑफ NC5 इज इक्वल टू NC4 + NC6। तो अब इसे एक्सपेंड करके लीजिए, 2 × n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ देखिए n फैक्टोरियल दोनों तरफ सेम है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल के भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले n फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करते हैं, तो 2/n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखिए 1/n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ हम n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर से रेज कर दें इसको, तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो गया 2 × n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1। तो अब नीचे से भी रेज करते हैं इसको। अब देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 × n-6 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल। तो n-5 n-6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-6 फैक्टोरियल। तो यहाँ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन n-4 n-5 n-6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n-6 फैक्टोरियल से n-6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n-6 फैक्टोरियल से n-5
6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास बचा 12 और नीचे बचा n-5। तो यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ बचा 30 अपॉन n-4 n-5 प्लस 1। तो यहाँ तक कीजिए, इसको ऊपर से इरेज कर दें इसको। यहाँ +1, तो यहाँ देखिए 12 अपॉन n-5 इज इक्वल टू, यहाँ एल्सियम लेके सॉल्व करते हैं, 30 प्लस n-4 n-5 अपॉन n-4 n-5। तो दोनों तरफ एक ही टर्म है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, तो n-5 से n-5 कैंसल आउट। तो यहाँ तक कीजिए, इसको इरेज कर दें इसको। तो अब देखिए n-4 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 12 n-4 इज इक्वल टू 30 प्लस इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं n² -5n -4n प्लस 20। तो अब n² -9n प्लस 20 प्लस 30 माइनस 12n प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया n² -21n। तो ये n वाई टर्म्स को हमने कंबाइन किया। तो अब इन टर्म कॉन्स्टेंट को इंटेग्रेट कर सम करते हैं, तो 98 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए हमारे पास वेक्टर बनेंगे, यहाँ n² -14n -7n प्लस 98 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन निकालें, n-14, और सेकंड टू टर्म में से -7 कॉमन निकालें, n-14 इज इक्वल टू 0। तो n-14 मल्टीप्लाई n-7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो या तो n-14 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर n-7 इज इक्वल टू 0 होगा। तो n इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू 7। तो यहाँ देखिए हमारे पास nc4 nc5 nc6, तो यहाँ हमारे पास n की सभी वैल्यू 7 और 14 दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो n इज इक्वल टू 17 और 14, 2 आंसर्स पॉसिबल हो गए। दैट इज द आंसर। दैट्स ऑल।